हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने इस वीडियो में कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 17 और इलस्ट्रेशन 18। बहुत ही इजी चैप्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बस करते वक्त ध्यान रखेंगे आप, जब ये फॉर्मेट बनाएंगे ये डेट ज़रूर यहाँ पे लिखेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है। ये हमें इसलिए बनानी होती है जिससे हम कैपिटल फंड को कैलकुलेट कर सकें। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और देन बैलेंस शीट जो करंट ईयर का इसने बनाने के लिए बोला है। तो देखेंगे ज़रा यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले नज़र मारते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। 1 अप्रैल 2018 यानी इस साल के शुरू में बैलेंस दे रखे हैं जो पिछले साल के क्लोजिंग थे। एक तो है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, ये हमारी एसेट्स होती है। इसको आप ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दीजिए और इसको क्लोजिंग में भी ले जाइए अगर इसने बेचा नहीं है तो। फिर है फर्नीचर, सेम ट्रीटमेंट होगा ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसलिए गया क्योंकि अभी भी हमारे पास ये रखा हुआ है 150 लाइफ मेंबर। दोस्तों लाइफ मेंबर क्या होते हैं? वो मेंबर जो अपनी मेंबरशिप फीस पूरी लाइफ के लिए एक ही बार में दे देते हैं। तो जब तक ये जिंदा है तब तक ये बैलेंस शीट में रहेंगे। तो 50 लाइफ मेंबर, 150 लाइफ मेंबर है और एक लाइफ मेंबर ने 100 रुपये सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो 15,000 रुपये हमारा ये लाइफ मेंबरशिप फ़ीस हो गया है। तो 15,000 लाइफ मेंबरशिप फ़ीस ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। हम मानकर चल रहे हैं अभी भी जिंदा है, कोई इनमें नहीं मरा है, तो इनको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाओ। अगर कोई लाइफ मेंबर ऐड हुए तो उनको ऐड कर देना। इस साल ऐड होने वाले कहाँ पता होगा? अंदर इसने रिसिप्ट में बताया हुआ है, देखो 9,000 रुपये। तो शुरू में 15 थे, 9,000 पे और ऐड हो गए, तो इस साल में हमारे 24 हो गए। फिर कहता है कि एक कार है हमारे पास 25,000 रुपये की, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखो और इसको क्लोजिंग में भी लिखो। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे इस कार को ये 20,000 रुपये में बेच रहा है, तो 5,000 रुपये का लॉस है। इस साल हमारे पास बैलेंस शीट में कार नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि मैंने इस साल कार को बेच दिया है। फिर इसके बाद है सब्सक्रिप्शन ड्यू आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018, पिछले साल का है। पिछले साल की बैलेंस शीट में लगा दीजिए और माइनस कर दीजिए। इस साल का है, इस साल में ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू शुरू में है ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में, और इसमें से हटा दीजिए। ये इस साल का है, इसमें ऐड कर दीजिए। तो देखेंगे ज़रा कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। तो एक काम करेंगे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 रुपीज़ हम बैलेंस शीट की एसेट्स में लिख देते हैं। अब आप अंदर देखिए कि कहीं इसने लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, कहीं भी नहीं है। पेमेंट में देखिए कहीं इसने और बिल्डिंग खरीदी है। इसने यहाँ पर बिल्डिंग 30,000 की परचेज़ की है। तो बिल्डिंग 30,000 की परचेज़ की है ना, तो एक काम कीजिए, इसमें 30,000 ऐड करके इस साल की बैलेंस शीट में दिखा दीजिए। ये हमारी 70,000 रुपये की इस साल में हो गई। 40 शुरू में थी, 30,000 की इस साल हमने परचेज़ की है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर हमें देखा फर्नीचर। फर्नीचर हमने 10,500 रुपये यहाँ पे लिख दिया। पहले देखो आपने कुछ फर्नीचर परचेज़ किया यहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं है जो हमने परचेज़ किया हो। इसके बाद आप देखो कोई फर्नीचर सेल किया, बिल्कुल किया है सेल। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। 4,000 रुपये वाला 1,600 रुपये में बेच दिया। अब पहली बात सुनो, 4,000 वाला 1,600 रुपये में बेचा है, 2,400 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। पहले तो एक बार ये दिखा दी, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है? 4,000 रुपये का फर्नीचर था। पहले तो बाहर हमारा फर्नीचर 10,500 का दे रखा है। इसको आप एक बार नीचे ले आएंगे, यहाँ
लाने के बाद इसमें कुछ चेंज करेंगे। अगर परचेज़ किया तो ऐड कर दो, सेल किया तो माइनस कर दो। हमने यहाँ पे 4,000 रुपये वाला बेचा है ना, जितने वाला जो बुक वैल्यू है ना वो वाली यहाँ पे माइनस करना। 6,500 रुपये का आपका फर्नीचर बच गया। कई बच्चे क्या करते हैं 1,600 रुपये इनकम में दिखाया जाता है। नहीं बेटा, दिस इज कैपिटल नेचर रिसिप्ट, ठीक है। तो ये हमारा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, इसको हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस की सॉरी, हम नीचे आते एक बार। यहाँ पे 150 लाइफ मेंबर है, दिखा दीजिए। लाइफ मेंबरशिप फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस पहले 15,000 रुपये प्लस 9,000 रुपये और ऐड करेंगे, 24,000 यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद है कार, 25,000 रुपये की है, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी ले जाओ। वैसे हमने कार बेच दी है तो यहाँ पर मत लिखो इसको, क्लोजिंग में नहीं आएगी। तो 25,000 रुपये वाली कार आपने 20,000 में बेच दी है, 5,000 रुपये का लॉस। आगे चलते हैं। इसके बाद नीचे इसने दिया सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। सबसे पहले हम अंदर से सब्सक्रिप्शन उठाते हैं 52,100। तो सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, इनकम में लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू 3,400 रुपये है 31 मार्च 2018 को। 3,400 रुपये ये 31 मार्च 2018 को आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है। तो ये मानकर चलिए आप, ये जो आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, ये जो पिछले साल का है, इसमें से माइनस कर दीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 31 मार्च 2019 ये करंट ईयर का है 2,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग इस साल का है, तो ये इस साल की बैलेंस शीट में लिख दीजिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमारा जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 2,000 रुपये, और इसको 2,000 रुपये को ये इस साल की इनकम है, इसलिए इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ये हमारा आ जाएगा 50,700। सेम ट्रीटमेंट इंटरेस्ट को लेके, पहले तो अंदर से इंटरेस्ट पिक कर लीजिए। 4,800 रुपये है, इनकम होता है, रेवेन्यू नेचर है, तो इंटरेस्ट 4,800 रुपये। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मालूम है ना इन्वेस्टमेंट क्या होती है? क्या होती है? एसेट्स। तो एसेट्स कहाँ जाती है? बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर? बैलेंस शीट। अब हमारे यहाँ पे दो बैलेंस शीट है, ओपनिंग में लिखूँ या क्लोजिंग में लिखूँ, ये बात आपके लिए सीखने लायक है। बेटा ये बैलेंस शीट है ना, ये पहले सॉरी इन्वेस्टमेंट है जो, ये इन्वेस्टमेंट अगर हमने करंट ईयर में परचेज़ की है ना, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। अगर ये करंट ईयर में परचेज़ नहीं की, दो बात देखा करो कि इस साल परचेज़ किए हैं या इस साल नहीं किए। ये पता कैसे लगेगा इस साल परचेज़ किए? इस साल परचेज़ किए तो ये पेमेंट में गिवन होगा अंदर, तो पेमेंट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, ये वाले 40,000 रुपये वाले। तो ये बेटा इस साल तो खरीदे नहीं। फिर दूसरी बात है, मतलब ये पहले कभी खरीदे हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले साल ही खरीदूंगे, पहले कभी भी खरीदे हो, मतलब पिछले साल हमारे पास थे, पिछले साल थे, तो इसको बैलेंस शीट की एसेट्स में लिख दीजिए। इस साल बेचे तो है नहीं, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट की इस साल की एसेट्स में और लिख दीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ये हमने अभी रह गया हमारा ये लिखना। ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 800 रुपये, पिछले साल नहीं मिला था, तो पहले तो पिछले साल की बैलेंस शीट में लगा दो।
एक्रूड इंटरेस्ट भी कह सकते हो इसको आप। मानकर चलिए इस साल मिल गया, इस साल की इनकम नहीं है, हटा दीजिए। अब इसके बाद इसी में आखिर में दे रखा है 1,000 रुपये एक और एडजस्टमेंट। तो बेटा 1,000 रुपये इस साल का है ना, तो इस साल की बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख दीजिए। इनकम कौन से साल की है? इस साल की है, इस साल में इसको ऐड कर दीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे। कैश इन हैंड ये आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लगा दीजिए। सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया है, 800 रुपये इसमें इंक्लूड है 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 कौन सा ईयर है? करंट ईयर 19 है। अगले साल का यानी अगले साल के है, इस साल के नहीं है 800 रुपये। तो 800 रुपये और इसमें से हटा दीजिए बेटा। और 800 रुपये इंटरेस्ट जो हमें जो भी मिला है, सब्सक्रिप्शन मिला है, ये इस साल मिला है, इन एडवांस मिला है। जब भी हम एडवांस में कुछ रिसीव करते हैं ना, वो बेटा लायबिलिटी होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जरा। फिर हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है डोनेशन, इसको आप इनकम में लिखिए, कुछ नहीं बोला तो। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, इसको भी इनकम में लिखिए। क्या होता है, कोई चैरिटी शो इन्होंने किया होगा, टिकट्स वगैरह बेची होगी, वहाँ से इनको कुछ इनकम हुई है। सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सेल ऑफ ओल्ड कार हो गया। सैलरी को आप एक्सपेंस में दिखाइए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको मालूम होगा कहाँ दिखाएंगे। प्रिंटिंग स्टेशन आप बताइए। बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रेंट कहाँ जाएगा? एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस। बिल्डिंग हो गया। गवर्नमेंट बॉन्ड बेटा इन्वेस्टमेंट होता है एक तरह से, गवर्नमेंट बॉन्ड नाम से ही इसको एसेट साइड में दिखा दीजिए। इसके बाद बैलेंस शीट ही कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दीजिए इसको। ठीक है बेटा, तो इसको एक बार आप घर एक बार क्या करेंगे, एक बार आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेंगे अच्छे से इसको समझने के लिए। अब हम कर रहे हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 18। इस क्वेश्चन में भी हमें वही चीज़ बनानी है, जो एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और दूसरा हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो देखेंगे जरा यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। ये पिछले साल एडवांस मिला है, ये इस साल एडवांस मिला है। इसको पहले 4,000 रुपये आप बताएं, आप समझेंगे कैसे दिखाएंगे हम। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है लास्ट ईयर की। थोड़ा इसको मैं फास्ट करता हूँ, वीडियो लंबी ना बने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन हमें 60,000 रुपये मिला है बाय सब्सक्रिप्शन। तो 4,000 रुपये 2018 में एडवांस मिला था, पिछले साल दिखाइए। और ये कौन से साल के लिए मिला है? पिछले साल हमें दे गए भैया, आप हमसे एडवांस ही ले लीजिए। तो ये इस साल की इनकम ही ना पिछले साल एडवांस मिली, तो इस साल की इनकम में ये ऐड कर देना। ऐसे यहाँ पे 5,000 रुपये और दे रखा है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। इसमें से माइनस कर देना। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये तो आप कर ही लोगे। अब यहाँ पे 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, 2018 पिछले साल का है बेटा। इसको आप ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना, एसेट साइड के अंदर। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको ऐड कर देना। और ये 4,000 रुपये पिछले साल का है, करंट ईयर का, करंट ईयर का 19, तो इसको इस साल में ऐड कर दोगे आप।
फिर यहाँ पे बुक्स दे रखे बेटा, बुक्स हमारे यहाँ पे एसेट्स कंसीडर की जाती, ध्यान रखो। 12,500 रुपये की शुरू में थी बुक्स, और यहाँ पे क्लोजिंग में बैलेंस दे रखा 26,500। भाई ये बुक्स बड़ी क्यों? इस साल परचेज की होगी, देखो ध्यान से अंदर 16,000 की परचेज की है, तो कैसे दिखाएंगे? देखो जरा, बुक्स 12,500 रुपये शुरू में थी, इस साल हमने जो परचेज की है 16,000 की परचेज की है, तो हमारे पास 28,500 रुपये की बुक बनी। क्लोजिंग बैलेंस चेक करो, इसने कितना दिया है? 26,500 रुपये दिया है। तो 2,500 रुपये की कहाँ गई? आप बेटा इसको डेप्रिसिएशन बोलोगे बुक्स के ऊपर, 2,000 रुपये सॉरी, और इसको आप एक्सपेंस में ले जाइए। बस ये वाली बात थी यहाँ पे बेटा। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लेना एक बार थोड़ा सा, जिससे हमारा सिलेबस फास्ट हो जाए। बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में, सब्सक्रिप्शन इनकम में, डोनेशन इनकम है। फर्नीचर बताओ जरा, 6,000 वाला 5,000 में बेचा है, 1,000 रुपये का क्या हो रहा है? बिल्कुल लॉस हो रहा है, तो लॉस को आप इसकी डेबिट में दिखा दीजिए। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, 5,000 रुपये का सॉरी 6,000 रुपये का फर्नीचर है ये पिछले साल था, मानकर चलिए आप। इस साल तो परचेज़ किया नहीं, इस साल परचेज़ किया होता तो पेमेंट में होता, और ये सारा का सारा हमने बेच दिया, इसलिए क्लोजिंग में कुछ बचेगा नहीं। ये पॉइंट अच्छा है यहाँ पे। लाइफ मेंबरशिप फीस 7,000 रुपये, भाई कैपिटल नेचर रिसिप्ट है, पहली बात तो ये समझ लो, कहीं इनकम में इसको लिख दो। दूसरी बात यहाँ पर अब ये है कि आप इसको ओपनिंग में लिखोगे या क्लोजिंग में, यहाँ पर ये कन्फ्यूजन रहती है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखूँ या क्लोजिंग में लिखूँ। आप पहले देखिए मिली कब है ये मिली है इस साल, क्योंकि इस साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट है ना, तो इस साल की बैलेंस शीट में जाएगी। पिछले साल में, पिछले साल तो थी नहीं हमारे पास। लाइफ मेंबरशिप फीस हमारे यहाँ पे 7,000 रुपये दे रखी है। इसके बाद हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है 9,000 रुपये। इंटरेस्ट तो समझ गए होगे क्या है, इनकम में लिख दीजिए इंटरेस्ट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन पॉइंट बड़े अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। जैसे कि वाला पॉइंट है, काफ़ी प्यारा पॉइंट है यहाँ पे कि 5% दे दिया बच्चे, यहाँ पे 9,000 का 5%। बेटा तो 9,000 खुद इंटरेस्ट है, 9,000 पे खुद इंटरेस्ट है बेटा। ये इन्वेस्टमेंट का 5% है। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 9,000 इंटू 100.5, 1,80,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। पहले तो गिवन थे हमारे सामने, लेकिन अब की बार फाइंड आउट करने पड़ रहे हैं। तो 1,20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट बेटा इस साल खरीदे नहीं, इस साल खरीदे होते तो अंदर होते, और इस साल ये बेचे भी नहीं, इसलिए इनको बैलेंस शीट की दोनों बैलेंस शीट की एसेट्स में लिख दीजिए। इसके बाद सैलरी बताओ कहाँ जाएगा? रेंट बोलते चलो साथ के साथ, रिपेयर, बुक्स हो गया, बिल्डिंग क्या होती है? एसेट्स। तो बताओ इस साल की बैलेंस शीट में या पिछले साल की में या दोनों में? भाई खरीदी कब है ये देखो, इस साल, क्योंकि इस साल का रिसिप्ट में, तो इस साल की बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस सीडी इस साल की बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है बेटा, ख़त्म। चलो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम अपनी क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों।